उन दोनों को अब समझिए, जिज्ञासु भाव से आगे बढ़िए कि ये एक मेरा जीवन की समस्या एक तथ्य है, इनको भी मुझे मिटाना है, मगर मुझे उस रास्ते पर बढ़ना है जहां जीवन की उन्नति का रास्ता है, जहां कुंडलिनी जागरण का रास्ता है, जहां सहस्रार जागरण का रास्ता है, जहां भगवती जगदम्बा के दर्शन का रास्ता है, जहां गुरु को अपने अंदर स्थापित करने का रास्ता है, जहां अपने आप में मोक्ष प्राप्ति की स्थिति का रास्ता है, जहां सिद्धाश्रम जाने का रास्ता है। दोनों अलग अलग बात है। उसके साथ साथ इस रास्ते पर भी तुम्हें बढ़ना चाहिए। इस रास्ते पर बढ़ने के लिए तुम्हें 3 स्थितियां आएगी। एक तो तुम्हारे हाथ से सेवा होनी चाहिए। सेवा, जब सेवा नहीं होगी इस रास्ते पर तुम नहीं बढ़ सकते। सेवा इसका बेस है, जमीन है। तुम्हारे गुरु के चरणों में सेवा है ही नहीं। तुम गुरु के चरणों में तुम गंगा के दर्शन कर ही नहीं सकते। तुम उनके चरणों में चरण देखते हो। जो चरणों में चरण देखेगा वो चैतन्य नहीं बन सकता। उनकी आंख में आंसू इतने झिलमिला जाए कि बिना उनको देखे मन में रह नहीं सको तुम, तब चैतन्य अवस्था। तुम ऐसी स्टेज आनी चाहिए कि मैं आज हफ्ता भर हो गया, गुरु से मिला ही नहीं। गुरु के मुंह में इतनी तड़प होनी चाहिए कि क्या बात है, क्यों नहीं आया, शिष्य का हुआ क्या, आना चाहिए था। ऐसी स्टेज परस्पर बननी चाहिए, वो चैतन्य अवस्था प्राप्त होती है। और तुम कभी हनुमान चालीसा का पाठ करने जाते हो, कभी देवी चालीसा का पाठ करने लग जाते हो, कभी सरस्वती चालीसा का पाठ करने जाते हो। तुम चालीसा का पाठ करने से कुछ होगा नहीं। तुम जिंदगी भर उसमें घी तेल डालते रहो, लक्ष्मी की आरती करते, जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया तुम करते रहो। तुम्हारे बाप दादा भी करते रहे, तुम भी करते रहो। लक्ष्मी मैया फिर बाप दादा के पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं आई नहीं। और घी जला दिया कम से कम 25 किलो पूरी जिंदगी में। दादाजी ने जला दिया, फिर पिताजी ने जला दिया, तुम भी जलाओगे। घी जलाने से, आरती करने से लक्ष्मी नहीं आ सकती। उसके लिए कुछ दूसरा रास्ता है। वो रास्ता चैतन्यता का रास्ता। चैतन्य बने, मुर्दा बनकर के जिलेगा नहीं। ये जो तुम्हारा जीवन है मुर्दा जीवन है। उस छोटे से घेरे में आबद्ध हो। उस छोटे से घेरे में तुम्हारी एक पत्नी, एक माँ, एक बाप, एक तुम खुद हो, एक पोते, पोती और 20-25 कागज के नोट है, बस खत्म। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। उस छोटे से घेरे से बड़े घेरे में आई। ये साधना का रास्ता है। इसमें तुम्हें सबसे पहले सेवा भावना होगी, निस्वार्थ भाव से। अगर तुम्हारी ये है कि मैं इसलिए सेवा कर रहा हूं हनुमान चालीसा, हनुमान जी को 5 रुपए भोग लगाऊं कि मुझे लॉटरी खोल दे, तो हनुमान जी खुद अपनी खोल देंगे, तुम्हारे क्या खोलेंगे। जब लॉटरी तुम्हारे 5 रुपए में खुलती है हनुमान जी, तो हनुमान जी खुद ही खोल देंगे। वो हनुमान जी के पास में गया एक व्यक्ति, हनुमान जी का मंदिर था, उसे 1 किलोमीटर दूर एक राम जी का मंदिर था, श्री राम और सीता और लक्ष्मण। ये व्यक्ति गया कि श्री रामचंद्र कृपालु भजम नारायण भय दारुण कंज लोचन कंजम कंज पद गंजारुण में स्तुति किया। और उसने कहा कि भगवान राम खुश हुए। उसके बच्चे बोल कैसे आया, उनका मेरी पत्नी खो गई है। उनका देख भाई ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, ये 1 मील दूर हनुमान जी बैठे, ये वो काम करते हैं। मेरी खुद की पत्नी खो गई थी, तो मैं तो ढूंढ नहीं सकी। तो हनुमान जी तुम आ जा, तो डिपार्टमेंट बंटे हुए। अब तुम नौकंज रोज सुनते हो राम जी के पास, तो राम जी के पास तुम्हारी पत्नी खोई, कहां से लाएंगे राम जी के? वो नहीं ला सकते। उसके लिए तुम्हें हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा। और तुम सारी वो कहते हो भाई तुम बेकार है, 1 घंटे मेरे आरती हो कुछ फायदा नहीं। मैं खुद भी नहीं बेचा, 13 साल बैठा था मैं, तो वहां जा वो काम करो। और तुम हनुमान जी के पास जाओ कि बस मेरी शादी नहीं हो रही है, हनुमान जी मेरी कुछ करो। तो भैया मैं खुद कुंवार हूं, पितृ हूं, मैं खुद अपनी लड़की ढूंढ नहीं सका, तेरे कहां से ला के दूंगा भैया, वो तो मैं ही लिया। हमने क्या किया, देवताओं को अलग अलग बांट लिया। ये देवता ये काम करेंगे, ये देवता ये काम करेंगे, ये देवता। इसलिए इन देवताओं के पास तुम अगर लॉटरी के लिए, सट्टा के लिए 5-5 रुपए रखे, और आज जो सेवा का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं, मगर सेवा होनी चाहिए तुम्हारी। और सेवा के साथ त्याग होना चाहिए। त्याग वह जो तुम्हें सबसे प्रिय हो, त्याग उसको कहते हैं। तुम्हारे पास 5 किलो मिठाई और 1 गुलाब जामुन रख दिया, वो त्याग नहीं है। तुम्हारे केवल 1 रोटी और 1 रोटी का आधा रोटी तुम दान दे दो, वो त्याग कहलाएगा। तुम्हारे पास 5000 रुपए हैं, उसमें से 500 रुपए दे दोगे तो वो त्याग कहलाएगा। मगर त्याग ऐसी स्थिति पे होना चाहिए जहां उसका सदुपयोग हो सके। तो मुझे अगर त्याग करके और 100 रुपए ला करके और एक कुर्ता पहना दोगे तो त्याग तुम्हारा नहीं, यूजलेस है। मेरे आगे कुर्ते 40-50 पड़े, 200 पड़े, तुम्हारा उस कुर्ता मेरे काम नहीं आएगा। तो मुझे और मैं मगर तुम मुझे मिठाई ला के, मैं तो मिठाई खाता ही नहीं, और तुम मिठाई की डब्बा ला के दो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। इसकी अपेक्षा कोई संस्था का काम हो, जिससे संस्था में और ये लोग आज जिसने भी हॉल बनाया, मैंने तो मैंने पैसे देके खरीदा, पर जिसने भी ये बनाया होगा उसको भी ये पुण्य मिल रहा होगा जो तुम मंत्र जाप कर रहे हो।
चाहे उसका 100वां हिस्सा मिलता हो, चाहे 1000वां हिस्सा मिलता हो, मगर यहाँ एक अच्छा कार्य अगर मैं नहीं होता, दूसरा या शराब पार्टी को यहाँ पर टेबल लगा देता है, शराब जिसकी बोतल होती है, पीते, नाच गाने होते, ऊपर को देखता नहीं, नाच गाने होते, वैसा भी हो सकता था। मगर शायद उनके कोई पुण्य अच्छे होंगे पूर्व जन्म के, यहाँ मंत्र साधना हो रही है, तपस्या हो रही है, अच्छे मंत्र हो रहे हैं, गंदा काम नहीं हो रहे हैं। अब इसमें अगर तुम एक वायरिंग लगा देते 1 रुपये वायर, तो वो तुम्हारा त्याग, क्योंकि इससे जो और साधना करने वाले उनको एक लट्टू और काम आएगा। मेरे 500 रुपए का कपड़ा पहनने की अपेक्षा 1.25 रुपए का लट्टू लगाना ज्यादा उपयोगी रहेगा। उदाहरण लेकर समझा रहा हूं। त्याग का मतलब वह होता है, सेवा का मतलब वो होता है आप खुद वो लगाए कि यहाँ एक बोर्ड अच्छा नहीं है, एक बोर्ड लगाना चाहिए। ऐसा कहकर के, ऐसा मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें उदाहरण लेकर समझा रहा हूं। चाहे ये हो, चाहे संतोषी माता का मंदिर हो, चाहे जगदम्बा का माता का मंदिर हो, कहीं पर भी जहां त्याग की प्रवृत्ति होती है वहां त्याग भावना तुम्हारी होनी चाहिए, और जहां जरूरत हो वहां तुम्हें करनी चाहिए। सेवा, सेवा के बाद त्याग, त्याग के बाद समर्पण। जहां तुम्हारा समर्पण की भावना है, समर्पण का मतलब है कि आप जो कुछ है अपनी तरफ से पूरी समर्पित कर दीजिए, अपने आप को उसमें लीन कर दीजिए। जब समर्पण हो जाएंगे तब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब लोटा बिल्कुल खाली हो जाएगा तो पूरा भर जाएगा। अगर तुम्हारे चित्त पर पूरा चित्त भरा हुआ है, दिल भरा हुआ है, पूरा ललाट भरी हुई है, तो उसमें नए अक्षर नहीं लिख सकता कोई भी, मेरा उपदेश बेकार जाएगा। तुम्हारा बिल्कुल कोरा कागज लेके आओगे तो उसमें जो भी पंक्तियां लिखूंगा वो तुम पढ़ सकोगे। पहले से भरा हुआ, उसमें झूठ, छल और कपट और व्यभिचार, बदमाशी, छल और सब कुछ लिखा हुआ है, सब भरा हुआ कागज। अब उसमें क्या लिखूंगा, कहां से लिखूंगा? समर्पण का मतलब है कि जो कुछ मैं आज खाली हूं, बिल्कुल आप चरणों में हूं, अब आप जो कुछ मुझे बनाना चाहें बनाइए, क्योंकि अभी तक की जिंदगी मैंने जी ली, अब आप मुझे जी के दिखाइए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। जो आप कहेंगे वैसा करूंगा। फिर उसमें तुम्हारा पद काम नहीं आएगा, तुम बहुत महान हो, ये कोई वैल्यू नहीं रखती। फिर तुम करोड़पति हो, ये भी कोई वैल्यू नहीं रखता। समर्पण का मतलब है तुम कुछ हो ही नहीं। फिर तुम समर्पण भी करो और एक कुर्ते का करोड़ का झटकोर, मैं मतलब एक ऑफिसर हूं, तो तुम्हारा समर्पण नहीं है। या तुम बहुत विद्वान हो, वो समर्पण नहीं है। समर्पण का मतलब है तुम कुछ नहीं हो, मैं बिल्कुल खाली हूं। अब मेरे पास न पद है, न प्रभुता है, न पैसा है, न धन है, न दौलत है, वो जो कुछ है मेरे घर में पड़ा है। यहां पर भी जो मैं हूं वह बिल्कुल पूर्ण भाव से आपको समर्पित है। ये समर्पण। जब ये स्थितियां आती हैं तब उस चैतन्यता से शिष्यता में आता है, तब वो शिष्य बनता है। शुरू में शिष्य नहीं बनता, पहले जिज्ञासु बनता है, फिर चैतन्य बनता है। चैतन्य के तीनों बिंदु उसके जीवन में आते हैं, तीनों बिंदु आते हैं तो शिष्य बनता है। और जो शिष्य बन जाता है, शिष्य का तात्पर्य है, संस्कृत में इसका अर्थ है नजदीक जाना। शिष्य और गुरु के नजदीक जाता है। नजदीक जाने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उसके सीने सीना भिड़ा के खड़े हो जाए, ये शिष्य का मतलब नहीं। गुरु जी आपने कहा था, मैं हैदराबाद में गया अभी 4-5 साल पहले की बात। मैं गुरु पूर्णिमा का अवसर था, मैं गंगोत्री से आ रहा था, उसमें कई लोग यहाँ होंगे साथ में। वहां एक शिष्य था, उसने बड़ा आयोजन अच्छा किया। उन सब 200 शिष्य मेरे साथ में थे, उनको ठहराने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी की। जब हम हैदराबाद में घुसे तो उसने बैंड बाजे लाया, इस आदमी को खुशी मनाई। जिस धर्मशाला में, जिस जगह पर हमें ठहराने की व्यवस्था थी, वो गेट पर वो खड़ा हुआ आरती लगा करके, और उसमें बड़ी बड़ी बत्तियां लगाई थी, मोटी मोटी बत्तियां, रुई की, घी की भर करके बत्तियां लगाई थी। और बत्तियां लगाने के बाद जब मैं घुसने लगा, आरती करने लगा, स्वामी गुरु आरती होती है, गुरु की आरती करके उसको अंदर ले, तो मैं भी खड़ा हुआ, भाई भी साथ में थी, जैसे से भी थे। अब वो ठेठ आरती लाते लाते ठेठ यहाँ तक लिया। अब मैं मुंह नीचे करो, ठेठ और लाया, मैं अब पीछे तो घटना अब कितनी जाएगी थे। अब मैं संकोच के मारे, और उनके भी बेचारे भाई बहन सब रिश्तेदार, अब कुछ कहूंगा तो इसको बुरा लगेगा। मैंने कहा नहीं कहूंगा तो मेरे बाल जलेंगे, अब मैं महान बन जाऊंगा। तो मैं और ये पीछे कर दूं, और नदी का जय गुरुदेव दयानिधि। अब मैं दयानिधि नहीं, अब तो अस्पताल निधि हो जाएगा। तो मैं आज से उसकी आरती को ये क्या? अरे मैंने कहा भाई आरती क्यों नहीं करती ऐसा, आप कब आते? तो एक बार आया तो फंस गया, इसका मतलब ये तो मुझे सीधा यहाँ अस्पताल घर ही पहुंचा दो। मैंने तुम दूर से आती नहीं गुरु जी, बार बार थोड़ी होता है ऐसा मौका, बार बार थोड़ी आता है, आज ही आया। और वो आरती नजदीक आया, उसकी लपट मेरे लगे, वो दयानिधि ने अधिकारी, वो बहुत मुश्किल से पूरी हुई। तब तक मेरा शरीर, वो चेहरा लाल सुर्ख ऐसा हो गया। मेरे वाइफ बेचारे घबराई, सोचे कुछ हो गया गड़बड़। वो मेरे तब ताके,
मेरे हाथ से टल्ला मारे, तू टल्ला मार, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं तो फंसा हुआ हूँ यहाँ शिष्यों के बीच में। अब वो दीन हितकारी तो हो गया, तो ये हितकारी हो, कोई भला करे, मेरा तो मर्जी इनकी बाकी। तो शिष्य का मतलब ये नहीं है कि वो जैसे मेरे नजदीक आके, ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल कल आके सीने से भिड़ करके खड़े हो जाओ, तो लो गुरु जी आपने कहा नजदीक जाना, आ गया मैं आप। मेरी हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं है, प्राणों से प्राण जुड़ने की क्रिया है। आप हृदय से जुड़े, नजदीक आने का शिष्य का मतलब है। फिर जब 30 स्टेज में शिष्य होता है, वो फिर नजदीक आता है। नजदीक आने का मतलब ये होता है कि फिर उसका चिंतन खुद का कुछ नहीं होता, फिर उसमें कुछ प्रश्न भी नहीं होते, तो ये भी चिंतन नहीं होता कि आड़मास का आदमी है, देवता है कि क्या है। उसके जीवन में ये सब कुछ है, गुरु है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, यही सब कुछ। तब वो जब चरण छूता है, तब उसको चमड़ी नहीं दिखाई देती, उनको हरिद्वार दिखाई देता है, उनको मथुरा दिखाई देता है, उनको वो चरणों में काशी दिखाई देता है। तब दिखाई देता है जब वो शिष्य बनता है, तब उसकी आंखें आंसू से भीगती है, तब वो अपने आप को समर्पण करने की पूरी क्रिया बनता है। और जब ऐसा करता है तो जो गुरु के पास है सब कुछ उसमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ कोई टेक एंड गिव वाला मामला नहीं है कि मैं मतलब जेल से निकाल करके कुछ दूं। गुरु प्राणों में स्थापन होने की क्रिया का मतलब है कि आप उनके नजदीक इतने चले जाए, उनके प्राण तुम्हारे प्राण एक हो जाए, उनकी देह तुम्हारी देह एक हो जाए, एक ही चिंतन रहे कि मैं कैसे इनको सुख पहुंचाऊं, क्योंकि ये शरीर मेरा है, ये जो गुरु का शरीर है ये मेरा ही शरीर है। अगर गुरु के कांटा चुभता है और तुम्हें अपने दर्द होने लग जाए, सारी रात तुम तड़फो, ये मैं खाना नहीं खाऊं मान लो, और तुम्हें मतलब सारी रात छटपटाहट महसूस हो और एहसास करो कि घर में क्यों छटपटाहट है, तकलीफ तो है नहीं मगर क्या बात है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर। अब क्या गड़बड़ है, ये तब हो सकता है जब तुम्हारे मेरे प्राण जुड़ेंगे। ये तब जुड़ेंगे जब तुम शिष्य बन सकोगे, जब तुम्हारी आंखों में एक भाव होगा। जब उसने कहा कि अंखियन की कर कोठरी, आंखों की मैं कोठरी बनाना चाहती हूं, और पुतली पलंग बिछाए, और उस पुतली रूपी उसमें पलंग बिछाना चाहती हूं। अंखियन की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिक डारी के, पलकों की चिक डाल के उसमें गुरु को बिठाना चाहता हूं। प्रिय को लिया रिझा, ऐसा करके मैं प्रिय को ले जाना चाहती हूँ, ऐसा चाहती हूँ, क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा तो ना मैं देखूं और को, फिर दूसरा कोई पुरुष मेरी आंखों में आएगा ही नहीं। मगर एक बात और है, ना तो ही देखने दे, तो जब मैं आंखों बंद कर दूंगी तुम भी दूसरों को नहीं देख सकेगा, पूरी तरह से समापित कर दूंगा तुम। ऐसी स्टेज में आकर के कबीर कहता है कि तुम्हारी बहू लिया। इस स्टेज में उस शिष्य उपनिषद में कहा है कि गुरु और शिष्य तो अपने आप में प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, क्योंकि संसार का सबसे उच्चतर संबंध, उच्चतम संबंध प्रेमी और प्रेमिका का होता है। न माँ बाप का होता है, न भाई बहन का होता है, न पति पत्नी का होता है। उनमें अपने आप में नित्य नवीनता बनी ही रहती है, नित्य नवीनता, एक जिज्ञासा बनी रहती है, नित्य मिलने की इच्छा, तड़प बनी रहती है। एक दिन भी प्रेमिका नहीं मिलती तो बड़ा अटपटा लगता है, क्या बात है, आई नहीं, क्या हुआ, तबीयत खराब है, और माँ बाप ने रोक दिया, माँ ऐसी दुष्ट सारी, वो गाड़ी देती नहीं है, ये बाप साला आरामी, उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा, मौका आएगा तो। अब वो चिंता साली आई नहीं, कर्नाटक प्लेस में कार उठाने का क्या, फिर अभी 5 मिनट और देखते थे शायद आ जाए, आई नहीं, उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती कुछ नहीं है, बाप साला आरामी है, और आई नहीं 2 घंटे 2-2.5 घंटे उसके घर जाए, बाप ने देख लिया तो क्या होगा, चलो घर नहीं जाते, फिर भी जाएगा और दूसरे से रोका देखेगा, दिखाई नहीं देगा, फिर रात को तड़पेगा। अब टेलीफोन है, टेलीफोन करें कैसे करें, क्योंकि माँ उठाती सीधा टेलीफोन, ये भी है ये बुढ़िया मरे न साला पर सारी रात वो घुमड़ चक्कर चलती है, इसलिए कि वो संबंध है प्रेमिका का संबंध, पत्नी को संबंध नहीं रहेंगे। भाई खाना खाए, खाने का ठीक है, देखो बूढ़ी कर खा लेना जा, ऐसा होता है। जिस प्रेमिका के लिए तुम 3-3 घंटे तड़पते रहे, 5-5 घंटे तड़पते रहे, दुखी होते रहे, बेचैनी तुम्हें होती रही, 2 साल तक तुम्हारे संबंध इतने मधुर चले कि तुम एक को बिना देखे बिना रह नहीं सकते थे, और जो तुमने शादी की नहीं, और बात तुम्हारा वो सारा जोश खत्म था, न तो उसके प्रति आकर्षण, फिर एक दूसरी प्रेमिका ढूंढने शुरू कर दिया। चलो अब ये तो वाइफ होगी, अब इसे अब उसके बाद वो कि तुम लेट आते, लेट तो फिर ऑफिस का काम है, वो ठेका है तुम्हारे पास, 5 बजे जाओ, वही प्रेमिका जो तुम तड़प रहे थे, उनके बाद आज खाना नहीं खाया, पेट दर्द करा होगा, नहीं खाया, तो मेरी ठीक है, डॉक्टर पास चली, गोली लिया, वो सब आकर्षण खत्म हो जाता है। पति पत्नी का आकर्षण वो नहीं होता, तुम्हारा किसी का नहीं होता। इसलिए उसने कहा कि जीवन में सबसे ऊंचा प्रेम प्रेमी और प्रेमिका का होता है, और वो संबंध गुरु शिष्य का बनना चाहिए, भक्त और भगवान का वो संबंध बनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो 3 बजे का टाइम दिया, नहीं मिली तो फिर वो भटक रहा है, देख रहा है, तड़फ रहा है, यूं देख रहा है, तो देख रहा है, फिर फोटो निकाल रहा है, फिर देख रहा है, ऐसा होना।